एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में। सीटेट का जो जुलाई में पिछली बार हमारा एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज की इस वीडियो में हम उसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम होने में कुछ ही दिन बचे हैं, और ये भी पता होगा कि सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पिछली बार का बुकलेट हमारे पास था, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व हो सकें। तो ये देखिए, हमारा पिछली बार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, बुकलेट मेरे पास था। तो आज इस बुकलेट से हम हिंदी के पोर्शन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि हिंदी में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे सीटेट में पिछली बार। तो बिना देरी किए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन हिंदी का। भाषा सीखना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन उत्पाद, दूसरा कौशल, तीसरा अर्जन, चौथा प्रक्रिया। तो यहाँ पे भाषा सीखना संबंधित हो जाएगा कौशल से। अगर हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, बच्चा कोई लैंग्वेज सीख रहा है, तो वो अपने कौशल डेवलप कर रहा है, स्किल्स डेवलप कर रहा है उस लैंग्वेज को सीखने में। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये रहे आदर्शन वाले क्वेश्चंस और रीजन वाले क्वेश्चंस। पिछली बार भर भर के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे आदर्शन वाले, जो कि कुछ लेंदी होते हैं और इसको देखकर हम लोग डर जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ईजी रहते हैं क्वेश्चंस, तो डरने की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहानी कह रहा है। आदर्शन है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। अगर कोई बच्चा तेज तेज उच्चारण करके कोई चीज़ लिख रहा है, तो उसमें सीखने की योग्यता उसकी मंद हो जाएगी? ये तो बिल्कुल गलत है भाई। इसका तर्क देखेंगे, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। यहाँ पर नहीं करती है का मतलब है, तो ये बोल रहा है कि बच्चे जब अपनी तरह से कुछ आविष्कृत करके, मतलब कुछ अपनी तरह से ऐड करके उसका यूज करते हैं, मतलब किसी वर्ड का वो रचना करके, मतलब यहाँ पर रचनात्मक दिखा रहा है कि बच्चा रचना करके किसी वर्तनी को यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर उसकी वर्तनी लिखने की योग्यता मंद नहीं करती है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर मंद नहीं होगा, उसकी वर्तनी लिखने की क्षमता तेज होगी। तो यहाँ पर हमारा अभिकथन जो है वो गलत हो जाएगा और रीजन सही हो जाएगा। तो देखते हैं सेकंड ऑप्शन पे, ए गलत है परंतु आर सही है, तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधित नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन में कहानी क्या कह रहा है? कोई बच्चा है, जब वो अद्वितीय उच्चारण संबंधित नियमों के कारण जब वो भाषा का उच्चारण करता है, तो प्रायः वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की उसमें कमी होती है। तो वो अगर आप एज ए टीचर हैं, तो उस समस्या को दूर करने के लिए क्या करेंगे उस बच्चे के लिए? तो ऑप्शन हम देखेंगे। काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किए जाएं। जब जब उन्हें समस्या आए, उनकी गलती में सुधार किया जाए। ये गलत हो जाएगा। जब जब उनमें समस्या है, उनकी गलती, जब उनकी में समस्या आएगी तभी आप गलती करेंगे, तो सुधारेंगे तो फिर से भूल जाएंगे। थर्ड देखेंगे, बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें। तेज से उच्चारण करने से तो उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी तो होगी नहीं, तो ये भी गलत है। कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया शामिल हो अधिक से अधिक। तो यहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव होता है वही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। यहाँ पर आप खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे और उस खेल में ऐसी चीज़ों को शामिल करेंगे जिससे उनकी मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो, तो वहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? एज ए टीचर एक अध्यापिका है कक्षा 3 की, वो बच्चों को नई शब्दावली से परिचित करा रही है। तो वो किस तरह से परिचित कराएं जिससे बच्चे जल्दी से वो सीख जाएं? तो अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। एज ए सिचुएशन, अगर आप बच्चों को सिखाएंगे, वो जिस इन्वायरमेंट में है, जिस पर्यावरण में है, जिस परवरिश में पल रहे हैं, उनके आसपास का जिस तरह से माहौल है, उस हिसाब से अगर आप उनको सिखाएंगे और उसको अर्थ समझाने की कोशिश करेंगे, तो वह जल्दी से सीख सकेगा। तो सही तो हमारा ये हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हम देखेंगे। अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। बिल्कुल गलत, याद यहाँ पर करने के लिए गलत है। थर्ड, अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बनाए और उनकी बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए। तो यहाँ पर विलोम शब्द, जब बच्चा अभी तक शब्दावली सीख ही नहीं पाया, तो उसका अपोजिट बता के आप क्या करेंगे? लास्ट, अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। ठोस बिल्कुल निगेटिव, तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 2 के विद्यार्थी की एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। यह कविता गाते समय वह शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं, उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करके उन्हें सिखा रही है?
जैसे कोई बच्चा है, अध्यापिका सिखा रही है उसे, या मेरे नाक है या मेरे कान है, ऐसे वो गाना गा रहे हैं, और जब नाक का नाम ले रहे हैं तो नाक को टच कर रहे हैं, जब कान का नाम ले रहे हैं तो कान को टच कर रहे हैं। तो वो किस विधि का प्रयोग करके सिखा रही है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन समग्र भौतिक प्रक्रिया, मतलब यहाँ पर बच्चा अपनी पूरी शारीरिक एक्टिविटी से उस चीज़ को सीख रहा है, समग्र भौतिक प्रक्रिया कर रहा है, मतलब संपूर्ण फिजिकल एक्शन कर रहा है, वो एक्टिविटी कर रहा है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। विभिन्न दर्शनग्राही बिल्कुल नहीं, देख कर थोड़ी ना कर रहा है, वो खुद एक्टिविटी करके सीख रहा है। सभ्य भाषिक सुनकर नहीं कर रहा है, वो एक्टिविटी कर रहा है। फोर्थ संप्रेषण भाषा शिक्षण, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो दूसरे समूहों के साथ अदला बदली, दूसरे समूहों के साथ अदला बदली, यहाँ पर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, साझा करके सीख रहे हैं बच्चे। तो क्या हो जाएगा? पठन आकलन नहीं, सहपाठी आकलन। बच्चे यहाँ पर एक दूसरे से, सहपाठी से प्रक्रिया करके, इंटरेक्ट करके उस चीज़ को सीख रहे हैं। तो यहाँ पर सहपाठी आकलन सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। आप लोगों को पता ही होगा कि सीटेट में लंबी क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए कितनी भर भर की कहानी लिखी गई है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से इसी लैंग्वेज समझेंगे तो बिल्कुल ईजी सवाल है। कि कोई बच्चा है, वो कह रही है कि यह मुझे पसंद है। जब शिक्षक उसे कुछ देता है, कार्ड देता है, और वो बिना कुछ बोले हुए उस कार्ड के अकॉर्डिंग अभिनय करती है और पूरी कक्षा उस अभिनय को देखकर उस चीज़ के बारे में अनुमान लगाती है। तो सही टिप्पणी क्या हो जाएगी इसकी? जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। नहीं, याद नहीं करना यहाँ पे। जब मैं गतिबोधक तरीके से, मतलब मोटर स्किल्स, अपने फिजिकली कुछ एक्टिविटी करके शरीर से, जब आप वो एक्टिविटी से संलग्न रहती है, इंटरेक्ट रहती है उस चीज़ में, तो उसे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब आप कोई चीज़ अपने फिजिकली तरीके से मोटर स्किल्स डेवलप करोगे, अपने शारीरिक रूप से कोई काम करोगे, एक्टिविटी करोगे, तो वो आपको अच्छी तरह से याद रहेगी। वो ऐसा बोल रही है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड। बाकी तीनों ऑप्शन गलत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, आदर्शन, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। बिल्कुल सही है। बच्चे जन्मजात ही भाषा को सीखने में सक्षम होते हैं। तर्क, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं, प्रदर्शन वो अच्छी तरह से कर लेते हैं। किसी भी तरह से हो, वो किसी भी भाषा या किसी भी संस्कृत से हो, वो उनको प्रदर्शन करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए और उसी हिसाब से वो प्रदर्शन भी कर लेते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। यहाँ गलत पर नहीं कर पाते हैं ना, तो ये निगेटिव है, तो आर गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से, और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। जैसे हम करते हैं, अपने परिवार में दूसरी तरह से बात करते हैं, कहीं ऑफिशियली निकल गए, क्लासरूम में निकल गए तो अलग तरीके से बात करते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अलग तरीके से बात करते हैं। तो वही बात इसमें कही गई है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि कहाँ पर कैसा वर्ड यूज करना चाहिए। तो सर को तो आप यार बोल नहीं दोगे ना, अरे यार ऐसा है। और जब आप दोस्तों में रहोगे तो उसे सर तो बोलोगे नहीं, तो बोलोगे चलो यार ये करते हैं, है ना। तो हम जानते हैं कि भाषा का कहाँ पर प्रयोग कैसे किया जाता है। तो वहाँ पर 5 का मंजीत यही कर रहा है। तो भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो भाषा के इस गुण को उपयोगितावादी गुण के रूप में जाना जाता है, कि हम किस लैंग्वेज को कहाँ पर किस तरह से यूज कर सकते हैं। इस चीज़ को जब हम जान जाते हैं तो वहाँ पर उपयोगितावादी होती है। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती हैं जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित होता है? कोई बच्ची है, उसकी माँ ध्यान दे रही है कि वो बच्ची कभी कभी ऐसे वर्ड बोल देती है जो कि ना उसके घर में बोले जाते हैं, ना उसके आसपास के इन्वायरमेंट में बोले जाते हैं। तो वो सोच रही है कि जो बच्चे होते हैं वो आसपास और अपने माँ बाप से सीखते हैं। तो जब यहाँ पर कोई बोल ही नहीं रहा है ऐसे वर्ड, तो वो कहाँ से ऐसे वर्ड्स बोल रही है? तो ऑप्शन देखेंगे हम, रचनावाद, बहुभाषावाद, सहजवाद, व्यवहारवाद। तो यहाँ पर रचनावाद हो जाएगा। बच्चा यहाँ पर, जो बच्ची है वो खुद से कोई भाषा का मतलब प्रयोग कर रही है, खुद से वो उसकी रचना कर रही है। तो यहाँ पर रचनावाद हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद में अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? कौशलों के उस समूह को आप क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक
पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं। कोई चीज़ औपचारिक रूप से पढ़ने से पहले वो उसको विकसित कर लेते हैं अपने आप में, और जो बाद में अकादमिक कौशलों की बुनियाद प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन उद्गामी साक्षरता हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों में परिचित कराती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? जब छोटे बच्चे हैं तो उनकी दादी नानी उनको कुछ पुस्तकों की कहानियाँ सुना रही हैं, तो वो पुस्तकों से कुछ नए नए विचारों को परिचित करवाती हैं। तो इस प्रक्रिया में सब लोग सक्रिय रूप से संलग्न हैं। तो इस तकनीकी को आप क्या कहेंगे? संभाषिक पठन, सस्वर पठन, मॉडल पठन, साझा पठन। तो यहाँ पर संभाषिक पठन हो जाएगा कि जो पाठ्य पुस्तक की नए नए विचार है वो दादी और नानी अपनी भाषा में उनको सिखाने की कोशिश कर रही हैं, कहानी और किस्सों के थ्रू। तो यहाँ पर संभाषिक पठन हो जाएगा। सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। कोई बच्चा है, वो अपनी लैंग्वेज बोलते समय इस बात पर पूरा कंसंट्रेट रहता है कि वह क्या बोल रहा है और क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पर वो खुद से अपना निरीक्षण करके उस लैंग्वेज को किसी के सामने बोलती है। तो यहाँ पर स्वनिरीक्षण हो जाएगा, पर भाषा व्यवहार नहीं। वो खुद का ध्यान रख रही है कि वो क्या बोल रही है, क्या सही है और क्या गलत। याद रखना, निगेटिव वर्ड गलत काट देंगे इसको। पुनरावृत्ति करना, दोहराना, ये दोनों तो भाई बिना देखते ही आँख मूंद कर गलत काट देना, निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्डों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को आप क्या कहेंगे? यहाँ पर कहने का अर्थ है, जैसे कोई बच्चा है, पहले तो उसके पास कम जानकारी है, ठीक, और जिसमें बच्चों को सिखाया समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से। जब हम धीरे धीरे उसके ज्ञान में कुछ चीज़ें ऐड करते रहेंगे, है ना, तो उसका ज्ञान और बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम उसके ज्ञान में और चीज़ें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, उसका ज्ञान और बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर बॉटम है, बॉटम से वो अप की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधोमुखी, बॉटम और अप उपागम कि मतलब नीचे है पहले बच्चा, उसमें हम ऐड कर रहे हैं चीज़ें, फिर वो बढ़ता बढ़ता ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो ये थे हमारे पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हिंदी के 15 क्वेश्चंस। आप लोग अपना स्कोर बता दीजिएगा कि आपके स्कोर कितने हुए हैं इस 15 क्वेश्चंस में। मैंने आपको बताया पिछली बार का था, अगर आपके इसमें 13 से 12 या 13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी है। अगर उससे कम हो रही है तो आपको और हिंदी पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और क्लासेस हमारे चैनल पर आती रहती हैं।